फैसल खान की बात करें, फैसल खान की बात करें। सब्जी बेच रहा बेचारा, 500 रुपए की सब्जी नहीं थी, उठाया हमारे लातों उसको मार दिया। अपनी विधानसभा के बारे में चर्चा ना करें तो बांगरमो के लोगों के साथ में, जो हमारे दर्शक हमें देखते हैं, उनके साथ में एक धोखा होगा। आप सब जब आप आते हैं तो गुंडागर्दी साथ में लाते हैं। बांगरमो में देखे या अन्य जगह पे देखे, सब दंगाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ में दंगाई खड़े हैं। ये सब यहाँ पर चोरी डकैती बताते हैं, इनकी शासनकाल में चालू हो जाता है। लुटेरे, बदमाशगिरी सब कुछ चालू हो जाता है। बड़ा मुद्दा यूपी में सबसे बड़ा बा, यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बा वो रोजगार का बा। और यही बा में हम पूछेंगे, क्योंकि 22 लाख नौकरी की बात अखिलेश यादव जी ने रख दी है ना। अखिलेश यादव जी ने कैसे देंगे 22 लाख? देखिए जो वो वादे ऐसा तो नहीं 2 करोड़ देंगे। राशन बंद करा दिया जाए क्या? नहीं, राशन बंद कराने की बात नहीं है। अरे आप ही ने कहा, अभी कहाँ पीछे हट रहे हैं? भैया राशन इस तरीके की बात नहीं, इस हाँ। तरीके नहीं, इस तरीके नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मुन्ना अलवी जी का सपा पार्टी की तरफ से बांगरमो 162 विधानसभा क्षेत्र में टिकट फाइनल हो गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो लम्हा पूरी तरीके से पूरा हुआ और मुन्ना अलवी जी पर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा तरीके से दांव खेला और उन पर भरोसा जताया। आज अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते से गुजरते वक्त देखा कि कुछ कार्यकर्ता थे यहाँ पर जो बैठे हुए थे, टोपी लगाए हुए बैठे थे यहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बांगरमो विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाए। आखिर क्या वो विचार लेकर के मुन्ना अलवी जी आ रहे हैं, आखिर ये क्यों, ये सब जो हमारे पीछे बैठे हुए व्यक्ति हैं, आखिर मुन्ना अलवी जी को अपना नेता क्यों चुन रहे हैं? क्या उनमें खूबियां तो खासियत देख रहे हैं जिसके कारण से उनको अपना नेता मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए राजी हो गए? और साथ ही साथ जब मुन्ना अलवी जी का टिकट क्लियर हुआ तो कुछ हमें ऐसा लगा, सुनने में आया कि कुछ लोगों में असंतोष की भावना है। वो भी हम सवाल लेंगे इन्हीं लोगों से कि आखिर उस असंतोष की भावना को संतोष की भावना में ये कैसे परिवर्तित करेंगे। आखिर जो इन पर आरोप लगते रहे हैं कि सपा पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, सपा पार्टी मुजरिमों की पार्टी है, तो आखिर इसका जवाब देखेंगे कि कैसे ये नेता लोग जो हैं ये कैसे इनको डिफेंड करेंगे। यही सारे आरोप लगाएंगे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। इसी क्रम में हम सबसे पहले किसी एक कार्यकर्ता से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मुकीम अली नाम है हमारा। मुकीम अली जी, शायद आप नगर अध्यक्ष? जी नगर अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि मुन्ना अलवी जी ही यहाँ के नेता होने चाहिए, क्यों आपको? एक गरीब वर्ग का लड़का है वो, हाँ। और 20 साल से सपा किया। आपने कहा वो गरीब घर का लड़का है। अब चुनाव तो पैसे वालों का है, तो गरीब कैसे जीतेगा? गरीब कैसे जीतेगा? हाँ। क्योंकि अगर पैसे से ही चुनाव होता तो बहुत से लोग आज जो गरीब से ऊपर आए हैं ना आते। बहुत से लोग ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे हमारे श्रीकांत कटियार जी ही, ये बहुत पैसे वाले नहीं थे। एक पिछले चुनाव में ममता सिंह आई थी, बहुत पैसे वाले थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन एक श्रीकांत कटियार गरीब घर के थे, ये चुनाव जीते थे। लेकिन आज हमारे यही से अखिलेश यादव जी ने किया है बांगरमो विधानसभा में कि यहाँ की जनता पैसे की नहीं भूखी है, यहाँ कैंडिडेट की भूखी है कि यहाँ कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। हमारे मुन्ना अलवी जी पढ़े लिखे नेता है, समाजवादी का इतने सालों से काम करते चले आ रहे हैं। लोगों के बीच में इनका बढ़िया व्यवहार है, लोगों के बीच में अच्छा कार्य करते हैं, अपनी पार्टी के साथ 20 साल से काम करते चले आ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि मुन्ना अलवी जी नेता बने? आप क्यों नेता स्वीकार करें? बांगर में क्यों स्वीकार करें? आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए तो है ना। आखिर बांगर में क्यों? देखिए, डॉक्टर मुन्ना अलवी साहब के ऊपर क्षेत्र की जनता बहुत भरोसा करती है। जैसा कि अभी एक आपदा आई थी, क्योंकि सभी को पता है कोरोना काल में लगातार क्षेत्र में जूझते रहे। जब लोग अपने घरों में थे, जब डॉक्टर मुन्ना अलवी साहब क्षेत्र में थे, तो इनका कहना है कोविड की वजह से, है ना। सबसे पहले सवाल, मुन्ना अलवी आपके नेता क्यों माने? इसका बाद में सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत समझ बता रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये मुन्ना अलवी जो नेता बने हैं, ये पढ़े लिखे समाज के लिए और विकास के लिए अपना कार्य करते हैं। अच्छा, तो विकास के कार्य के लिए मुन्ना अलवी को लाना चाहिए। फिर से सवाल दूसरा लेते हैं। नेताजी आपसे सवाल है कि मुन्ना अलवी को टिकट के जो वोट पड़ेगा बांगरमो का, वो साइकिल पे पड़ेगा कि मुन्ना अलवी पड़ेगा? इसका जवाब दीजिए। जो 162 बांगरमो विधानसभा की जनता अपना नेता चुनने जा रही माननीय डॉक्टर मुन्ना अलवी जी को, वो समाजवादी पार्टी पर वोट पड़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कैंपेनिंग की है
और शिक्षा का जो काम किया है, मेट्रो हो और चाहे आपकी आगरा एक्सप्रेस वे हो और आपका लखनऊ में जनरेशन मिस पार्क हो, और जो काम बोलता जो हम लोगों ने 2017 में नारा दिया था, उस पर आदमी जो भी जनता उत्तर प्रदेश की है उस पर विश्वास किया है। और परिवर्तन की जो बहार चली है, उस परिवर्तन के बहार में बाबा जी ने जो भी कार्य किए वो आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाए। 5 किलो गेहूँ देने का काम किया है, डीजल 90 रुपये में किया है, गैस 350 रुपये की थी, वो 1000 रुपये की है। आज ग्रामीण क्षेत्र में गैस जो है मचान के ऊपर रखी हुई है। कोई भी हमारी गरीब महिलाएं, माँ बहनें चूल्हे से खाना बनाने को मजबूर है। एक सवाल आपने बहुत अच्छा उठा दिया यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा कि चूल्हे की बात रखी, राशन की बात रखी। आरोप है क्योंकि माना जाता है कि मुस्लिमों के बच्चे ज़्यादा हैं, मुस्लिमों के परिवार में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उन पर आरोप लगता है राशन तो आप ही के, क्योंकि सपा पार्टी जो मानी जाती है वो मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है। कहा जाता है कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण सपा पार्टी में ज़्यादा होता है, तो फिर आप राशन के लिए क्यों उनको और आपके व्यक्तियों को ज़्यादा राशन मिला? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। समाजवादी लेकिन ध्रुवीकरण तो करती है ना। मुस्लिमों का पत्ता अब की बार नहीं खेल रही है, क्योंकि अब की बार तो मंदिर मंदिर जाना हो रहा है, इसके पहले तो मुस्लिमों के साथ। नहीं ऐसा नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सनातन से आते हैं, हमेशा उनकी आस्था अपने प्रभु श्री राम में भी रही है, श्री कृष्ण जी में भी रही है। जितने भी अवतार आए हैं अब तक, सभी में उनका अपना विश्वास है, और उन्हीं का विश्वास नहीं है, हमारा भी विश्वास है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अब राम अभी आए क्या? हम तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मैंने अपने बचपन से देखा है और सुनते आ रहे। जो मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ वो ब्राह्मण बहुमूल्य गांव है, मुझे अब तक ये बताया गया है राम हमको लाए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हम राम को लाए हैं। अरे तो राम, अरे अब तो गाना चल रहा है ना, यूपी में काबा, अब तो पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो गई। यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर लाती हैं, तो उसके बाद में अभी वो हमारे भाजपा की तरफ से यूपी में सपा लेकर चले आते हैं, अलग अलग प्रकार के गाने बन रहे हैं। और इसका यूपी में काबा में तो बहुत बड़ा वो भी हुआ था, अखिलेश यादव जी ने अपने आप प्ले भी किया था, तो उस पर क्या कहेंगे? यूपी में काबा, इस पर जवाब दीजिए। ये एक नेहा सिंह राठौर जी है, उनकी अपनी आस्था है, और उन्होंने जो भी भारतीय जनता पार्टी में 5 साल काम किया है, उन्होंने अपनी कविता के अंदर प्रदेश को, देश को समझाने की कोशिश की है। इधर इनसे बात कर। प्रदेश को समझाने की कोशिश की है। उसके दूसरे लोगों ने उसको दूसरे एनालिसिस से उसको गलत समझ लिया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हर नेताजी, कोई भी नेता पार्टी का होगा, वो अपनी बात अपने स्तर पर रखता है। वो कवि है, उसने अपनी कविता के अंदर लोगों को देने का संदेश किया है और ये बताया कि बाबा जी ने 5 साल क्या किया है, और लोगों ने उसका अर्थ भी समझ लिया है। आपको क्या लगता है किसानों को आपके रिझा पाएगी सपा पार्टी? इधर किसानों को खींच पाएगी? कैसे खींचेगी सपा पार्टी? किसान जो है अभी इतनी सर्दी में जो है ये हमारा किसानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए किसान जो है पूरी तरीके से सपा पार्टी के साथ। और ब्राह्मण क्या लगता है आपको? ब्राह्मण की बार आएगा साथ में क्या? क्योंकि ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण आपको क्या लगता है? ब्राह्मण आ जाएगा। कैसे आएगा ब्राह्मण? कैसे आएगा? क्योंकि वो तो चिल्ला रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसा नहीं तो है, ब्राह्मण ये धार्मिक स्था, ये जो लोग नेता लोग करते हैं कि एक मंदिर या मस्जिद का मुद्दा लेके चलते हैं, ये सब गलत करते हैं। क्योंकि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को वही बैठता है जिसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, और आदमी आजकल प्यार मोहब्बत का भूखा है, उसी से रहता है। जो नेता लोग होता है हमारे यहाँ, जो माननीय अखिलेश जी ने हमारे डॉक्टर मुन्ना अलवी को चुना, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग सब उनके सहयोगी। हमारे मुन्ना भाई हैं और अखिलेश यादव जी, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने कैसे चुना, क्या एक से एक विधायक उनको टिकट क्यों नहीं दी? क्योंकि ये एक युवा प्रत्याशी है, इनको जीतना 110% जरूरी है। जीतेंगे। बिल्कुल 110%। कितनी सीटें लाएंगे? मुन्ना अलवी हमारे जो है, मुन्ना अलवी सीट नहीं लाएंगे, सीट लाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। यहाँ से हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से 300 प्लस के साथ में 300 प्लस। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में बहुत घूम रहा है, क्योंकि बहुत धुआं लग रहा है पहली बार। चलिए ठीक है, तब भी हम सवाल तो करेंगे। एक सवाल ये गूंज रहा है क्योंकि सपा पार्टी जब भी नाम लेती है एक्सप्रेसवे के बारे में, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि बागरमऊ से भी गंज मुरादाबाद में उसका कटान है, जहां बागरमऊ से आप आ सकते हैं, बागरमऊ प्रवेश कर सकते हैं। और अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जी न्यूज को, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था,
जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, कैमरामैन से कहूँगा एक बार सामने आ जाए जिससे कि सारे जो हमारे जो बैठे हुए हैं इनका आ जाए, फ्रेम में आ जाए। जब मैं सुन रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आज से 1947 से पहले और 2017 तक यूपी में सिर्फ और सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे थे। ये योगी आदित्यनाथ जी के जुबान के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। और जब से हमारी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से 6 एक्सप्रेसवे पर काम हुआ है। आखिर कैसे मानते हैं आप, क्या कहना चाहिए मुसीब जी, बताएंगे? एक्सप्रेसवे बता रहे 1.5 एक्सप्रेसवे होना है 1947 से 2017 तक, और 6 एक्सप्रेसवे काम चल रहा है। तो विकास तो बाहर आ गई ना, विकास आ गया। 6 एक्सप्रेसवे विकास आम आदमी मरा जा रहा है, विकास के पीछे पड़े हो। राजा बना रही है भाजपा। किसको भाजपा भाजपा। सिर्फ मीडिया हाँ। मीडिया असलियत नहीं दिखाती। उन्नाव का पुल अभी हमारा बना हुआ 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं चलते हुए लोगों को। अभी 8 दिन पहले उसका उद्घाटन करते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। लोगों ने जाने नहीं कब उद्घाटन हो गया। 8 साल पहले के पुल का उद्घाटन 8 दिन पहले कर दिया उन्होंने। मतलब ये हमारी देश की मीडिया दुनिया में कहीं नहीं है जैसे हमारे देश की मीडिया है। आपने मीडिया पर सवाल उठाया तो आपको एक चीज कहते हैं, सारी मीडिया उसमें नहीं आती, आपको ये भी कहना नहीं, पड़ेगा। हमारे उसमें हिसाब एक से से नहीं, एक दो होंगे, आपको लेकिन कि सारे लोग एक से नहीं हो सकते। कुछ सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया का भैया 99% मैं तो मानता हूँ मीडिया का सहयोग है। मीडिया से की सरकार चला रही उनकी, मीडिया का सहयोग है। झूठ सरकार है ये, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अब उनकी बात तो सच हम क्या कहें, वो 1.5 कहे चाहे आधा कह दे। आप इस चीज को मान लें कि सबको एक तराजू में नहीं तोड़ना, सब एक जैसा नहीं हो सकता मीडिया। लेकिन 99% मीडिया ऐसी है, क्योंकि अगर हम पक्षपात कर रहे होते तो आपकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं होते। 99% मीडिया ऐसी है। 99% मीडिया, तो उसमें हम नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें हम नहीं आते हैं। जैसे कि ईमानदार पत्रकारों, सपा पार्टी में लगना चाहिए। हाँ, यादव यादव जिंदाबाद। यादव जी क्या नाम बताया आपने? यादव जी थोड़ा जोश उत्साह के साथ में, जिससे कि जो भी सुने आपको वो भी उत्साह से भर जाए। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी के बारे में? ये बारे में ये बढ़िया है। अखिलेश को टिकट कहाँ मिला? अखिलेश को टिकट दिया है। जीतेंगे पक्का है। क्या कहेंगे? यादव हैं, गाय वाय तो पालते होंगे, भैंसी भी पालते होंगे, तो किसान होंगे। यादव है तो किसान, खेती वेती है कि नहीं? खेती हमारे पास बहुत कई बीघा खेती है? है। आगे आओ, पहले आगे आओ, इधर अभी मजा आएगी बात करते। अरे आओ आगे आओ यार, यादव जी यार, तुम कहाँ रह रहे हो? यादव जी हैं, आपको बताया हमने, आगे इसलिए बुलाए हैं क्योंकि किसान है। और किसान होने के बाद अखिलेश के पास काहे जा रहे हो? अरे 2,000 रुपया मिल रहा है क्योंकि पहले बाजारें लगती थी, ये गाय बछड़ा जो थे बिक जाते थे बाजारों में। अब बाजार में नहीं है, गाय बछड़ा बिक नहीं रहे। अरे गौशाला खुल गई है, गौशाला खुल गई है। कोई अधिकारी आता है तो वो गाय बछड़ा दिखावटी रूम में बंद कर दिए जाते हैं, बाद में फिर खोल दिए जाते हैं उनको। खेतों में किसान देख लीजिए आप, तो पीछे से बंगला डाले, 4 भाई डाले, गेहूँ रखा रहा है किसान। राशन चाहिए, 2,000 नहीं चाहिए। योगी बाबा साहब ने कहा भैया आप किसान हो, किसान है तो थोड़ा पीछे, किसान है तो यार कोई हमको कोई अपने पास का डीजल पेट्रोल के हमारे घर में पैदा हो रहा है। अच्छा, एक यादव है और मंदिर बनवा दी है। सीमेंट का भाव है। हाँ? सीमेंट का भाव क्या है। चीज? सीमेंट। अरे आप बताइए ना हमको, तो हम क्या 400 प्लस 400 प्लस। तो सीमेंट आदमी सीमेंट थोड़ी ना अरे बनाएगा। सीमेंट क्या गेहूं से ही पेट भर जाएगा? तो कैसे? अरे हमारे पास जो धनी हाँ। नहीं होगा, हाँ। मकान बनाने को पैसा नहीं होगा। अरे मकान बनाने के लिए डीजल का भाव। कॉलोनी के लिए पैसा आया तो है 2.5 लाख। खाली पेट पालने के लिए अगर हो तो मंदिर मस्जिद में बहुत खाना बढ़ रहा है। खाली पेट पालने के लिए नहीं आदमी करता है। आदमी की और जरूरतें बहुत सी होती हैं। तो राशन बंद करवा दिया जाएगा फिर? बिल्कुल बंद करा दे अब राशन। क्या राशन बंद करा दिया बिल्कुल बंद करा दे, हमें कोई जरूरत नहीं राशन की। राशन से कोई फायदा नहीं है। अरे काहे नहीं फायदा? 1% नहीं फायदा है। क्या कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। 1 रुपये 5 रुपये। इससे पहले जो एक कार्ड एक करके बोलिएगा, समझ आप क्या कहना चाहेंगे? 1 किलो पे 5 किलो राशन देते हैं। क्या 5 किलो ये राशन 1 किलो खर्च है? क्या देते हैं ये? आप ये बताइए, अरे 5 अभी किलो आप ही के नेता, आप ही के 5 साथी किलो के राशन राशन दे रहे हैं, दीजिए। 5 किलो राशन में पूरा महीना कर जाएगा। हाँ, ये किसी का? पिछली और चीजें कितना लेते वापस हैं हम लोग लाए से? उसी रेट पे। हाँ। राशन बंद हो जाए में कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कहना चाहते हमको ये फ्री दे रहे हैं। इससे पहले हमको 35 किलो राशन मिलता था एक कार्ड पे। क्या कर रहे हैं? तुम कार्ड दिया, तुमने तो 5 किलो कर दिया एक मिनट ना। एक राशन अरे बड़ी बड़ी फोटो नमक पर, तेल पर, ये प्रचार और कर रहा झोले है। पर। अरे कहाँ ये चक्कर में अपना हो? प्रचार आदमी कर रहे बहुत हैं। खुश है लग रहा है। समाजवादी पार्टी प्रचार कर रही है। ये समाजवादी पार्टी ये का वो भाजपा कर रही है। भाजपा जो है ये प्रचार कर रही है। दूसरी बात ये है, ये जुमलेबाज पार्टी है, झूठों की पार्टी है।
बोलते कुछ है, ये कह रहे हैं 1.5 क्या क्या मुसीर जी क्या कहेंगे? 6 बनाया। राशन बंद करा दिया जाए क्या? नहीं, राशन बंद कराने की बात नहीं है। अरे आप ही ने कहा, अभी कहाँ पीछे हट रहे भैया हैं? राशन अपनी इस बात पे तरीके कहेंगे की ना। बात नहीं, इस तरीके नहीं, हाँ। इस तरीके नहीं। हाँ। 35 किलो जहाँ मिलना चाहिए मिल रहा 30 किलो। अच्छा, देखिए भैया, अखिलेश जी हाँ, जो क्या है कहेंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं हाँ। और 22 लाख IT सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है। बहुत बड़े मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात, हम युवा हैं और हम लोगों को 22 लाख IT सेक्टर में आपने कितनी पढ़ाई की? क्या हम MA किए हैं और बेरोजगार हैं। बहुत सही। MA पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बंदे हमारे साथ में। थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि रोजगार का मुद्दा यूपी में सबसे बड़ा बा। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बा वो रोजगार का बा, और यही बा में हम पूछेंगे, क्योंकि 22 लाख नौकरी की बात अखिलेश यादव जी ने रख दी है ना। अखिलेश यादव जी ने कैसे देंगे 22 लाख? देखिए, जो वो वादे ऐसा करते तो नहीं हैं, 2 करोड़ की तरीके से 22 लाख में देखिए, जुमला जब पिछली सरकार में उन्होंने वादे किए वो हाँ। सारे पूरे हुए और जैसे ही उनके जो वादे हैं वो पत्थर की तरह मजबूत हैं और जैसे ही सरकार बनेगी IT सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे घर की लाइटें फ्री जलेंगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। हम दावे के साथ अपनी बात को रखते हैं, जो उन्होंने कहा है वो पूरा होगा। अगर उन्होंने नहीं पूरा किया तो जो है हम युवा निराश, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, निराश होने से कुछ नहीं होगा। उम्र के उम्र पूरा किया समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक आरोप सबसे बड़ा लगता है आपकी पार्टियों पे, आप सब दंगाई वाली पार्टी में। आप सब जब आप आते हैं तो गुंडागर्दी साथ में लाते हैं। बांगर में देखे या अन्य जगह पे देखे, सब दंगाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ में दंगाई खड़े हैं। ये सब यहाँ पर चोरी डकैती बताते हैं, इनकी शासनकाल में ज्यादा चालू हो जाता है। लुटेरे, बदमाशगिरी सब कुछ चालू हो जाता है। बात करो यार, हाथरस कांड देखो, हाथरस कांड देखो। क्या कहेंगे? पुलिस और गुंडे रात भर उसकी बेटी को जला करके भून दिया। ये सरकार है आपकी, आपकी सरकार है। हमारी सरकार अरे थोड़ी ना है। मीडिया की हमारी सरकार थोड़ी ना है। मीडिया की सरकार, नहीं, मीडिया की सांसद जो है जेल में है आज, यही अपने यहाँ जिले का मीडिया की सरकार है भाई ये। सांसद जेल में है। हाँ, क्या करा? कौन किसकी नाम है? ये कुलदीप सेंगर जी सांसद नहीं, विधायक आज जेल में है। हाँ, हाँ। वो गुंडे नहीं थे, उन्होंने ऐसा हाँ, काम मैं- किया हाँ। कि आज की उम्र कैद काट रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ जो है इल्जाम लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। समाजवादी पार्टी गुंडे नहीं, हर समाज के लोग उसमें हैं और हर समाज के लोग काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक गुंडों की पार्टी बदनाम करना है बीजेपी को, और कुछ। देखिए, हमने आपसे कहा था कठिन सवाल पूछेंगे, और कठिन सवाल हमने पूछा भी है। दंगाई है, चोर है, लुटे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुसीर भाई। आप पत्रकार साहब हैं और मैं आप लोगों को बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है ना। आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं, इनमें से एक इंसान को बुलाइए पहले आप। किस लिए बताइए। बुलाइए तो। किसी के साथ में ले लीजिए, आप किसी पंडित को ले लीजिए। हाँ। आपके हमारे ग्रुप में कोई नहीं, हमारे ग्रुप में हमारे मुसीब हमारे एक मिनट आ जाइए, एक मिनट। किसी को बुला ले। 1 मिनट आइए तो, किसी को बुला अरे 1 मिनट आइए तो, आप बुलाइए अपने आइए तो कैंडिडेट। 1 मिनट, अरे हमें बुला ले यार। आइए तो 1 मिनट आइए, आप आइए, आओ। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग दंगाई हैं। हाँ। अभी मौजूदा यहाँ पे 20-50 लोग खड़े हैं, ठीक है ना। आतंकवादी दंगाई, समाजवादी पार्टी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी दंगाई। अब आप इतने लोगों में से सबका झाड़ा लीजिए, इसमें कोई ऐसा है कि जो आपको दंगाई दिख रहा है? दंगा भाई, तमंचा भी होंगे दुनिया के बवालों, इसमें से एक आदमी देखिए, इसमें से कोई दंगाई है? आपको क्या लग, क्या बोलने से आदमी दंगाई हो जाएगा? हम आपको बोल दे क्या दंगे वाले हो जाएंगे क्या? अरे हमें हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी बात को तो रखिए। क्या हम किसी के बोलने से दंगाई हो जाएगा क्या? अरे नहीं आरोप होगा ना। आपकी सरकार में आप इतने लोगों में हमारे समाजवादी ये के सिर्फ लोग एक खड़े बदनाम हुए हैं, करना है, ये हमारी बदनाम पार्टी करना को है, बदनाम ये करना है, बदनाम। हमारी पार्टी को बदनाम करना है। ये जो दंगाई और गुंडे खुद हैं, आज जो है कहते हैं कि दंगा कहीं नहीं हुआ। दंगा कराने वाले जो हैं, जब वो आ जाएंगे तो क्यों दंगा हो जाएगा? आप एक चोर को हाथ में चाबी घर की दे दीजिए, कभी चोरी नहीं हो सकती। चोरी करने वाले के हाथ में जब मैंने उसको जो है चाबी दे दी घर की, तो चोरी नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये खुद दंगाई है। दंगा करने वाले आज खुद शासन में आ गए तो ये दंगा क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे नेताजी? आप दंगाई वाली पार्टी में सबसे ज्यादा आरोपी आप ही लगते हैं। हाँ। आपके सामने बहुत अच्छी चीज बता रहे थे भाई। हाँ। बांगर मुझे डॉक्टर मुन्ना अल्वी साहब को टिकट हुआ है, आप इसे समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा क्या है। मंशा क्या है? सही बात। क्या मनसा है? क्या मनसा है भाई, बताएंगे? मंशा यही है कि वो अपना जो टिकट है, हाँ। वो जो मुन्ना अल्वी जी को दिए हैं, उनको वेदांग नेता। 100% पता है वेदांग कि यहाँ से हमारी सीट 100% निकलेगी और निकलेगी।
और मैं बांगरमऊ 162 विधानसभा से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग देखना चाहते हो तो सिर्फ एक निशान देखिए, वो है साइकिल, दूसरा कोई निशान नहीं। अच्छा, आप कोई जात नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक निशान, वो है साइकिल। हमको साइकिल देखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, एक सवाल हमारा लास्ट में रहेगा। मजा आया बात करके, सबसे बेबाक तरीके से हमने बात रखी अपनी, और सबने बेबाक तरीके से अपने अपने पक्ष पे रखा। लेकिन सवाल हमारा ये रहेगा कि आखिर, क्योंकि आप बांगरमऊ से हैं, हम बांगरमऊ के लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर मुन्ना अलवी आते हैं तो बांगरमऊ में क्या परिवर्तन करेंगे, क्या लाएंगे? क्योंकि अगर हम अपनी विधानसभा में खड़े हुए अपनी विधानसभा के बारे में चर्चा ना करें तो बांगरमऊ के लोगों के साथ में, जो हमारे दर्शक हमें देखते हैं, उनके साथ में एक धोखा होगा। तो क्या कहेंगे, अगर वो बांगरमऊ में आएंगे, जीत जाते हैं, तो क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम तो ये होगा, जो बांगरमऊ में कोतवाली में जो लूट हो रही है वो बंद होगी, तहसील में जो लूट हो रही है वो बंद होगी। तो सीधे सीधे आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं फिर तो आप। अरे हम और किस पे लगाएंगे, काम मीडिया पे लगा देंगे। नहीं, आप तो भाजपा का आरोप लगा रहे हैं। तो भाजपा की करा ही नहीं है, भाजपा करवा रही है। बिल्कुल पुलिस को गुंडा बनाया है, बताती है सपा गुंडा है। एक बेचारा वो जाता है, वो होटल में सो रहा होता है, उसको जाके पुलिस उठा के गोली मार देती है। और अन्य कामों को भी नहीं, क्या कहना? सब्जी बांगरमऊ में बेचारा सब्जी बेच रहा है, फैसल खान की बात करें, फैसल खान की बात करें। फैसल खान सब्जी बेच रहा है बेचारा, 500 रुपए की सब्जी नहीं थी, उठाया हमारे लातों, उसको बेचारे को मार दिया। अच्छा, वो हमारा चेला था बेचारा, सीखने वाला, लॉकडाउन में सब्जी बेच रहा था वो। तो क्या करेंगे, अगला काम बताइए, क्या कराएंगे अगर आप? ये सब तो नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा। पुलिस अपना काम करेगी, जनता अपना काम करेगी, नेता अपने काम करेंगे। दिन दहाड़े आपने देखा होगा, हमारी अगर खबरों को देख रहे होंगे तो आपको राह चलते मोबाइल छीन लिए जा रहे हैं। अभी की बात हम बता दें, कम से कम 7 महीने पहले से इतिहास उठा लो, बांगरमऊ में इतनी लूटें हुई हैं 2 साल के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं है। रोड पे चलते हुए, पुलिया पे चलते हुए, बाइक से चलते हुए, सबको रोजगार दे दीजिए, चाहे लोगों की, चाहे चोरी होगी, चाहे मुक्तारी होगी। वो खाली इतना काम कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे दिया और हमने सबको लूट लिया। एक चीज में महंगाई नहीं बढ़ी है, तो लोगों को पता नहीं है, हर एक चीज में इतनी महंगाई बढ़ गई है, 7 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ाई है इन्होंने। क्या कहेंगे, अगर सबसे पहले आप कहाँ के निवासी हैं, पहले आप बताइए कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, बिल्हौर से आए हैं पूरा साथ देने के लिए, तो आपको क्या लगता है, मुन्ना अलवी अगर यहाँ से जीतते हैं तो बांगरमऊ निवासी को क्या करना है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2012 में सरकार बनी थी, जो बांगरमऊ विधानसभा सबसे ज़्यादा परेशान थी तहसील को लेकर, तहसील को लेकर सफीपुर जाना पड़ता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त मुख्यमंत्री जी थे, तो बांगरमऊ की जनता का इतना प्यार और जनता ने मांग की, बांगरमऊ विधानसभा को एक तहसील देने का काम किए। और गंगा पार, जैसे हम लोग इधर बोलते हैं गंगा पार, आप लोग हम लोग गंगा पार बोलते हैं। जो बीच का पुल था, जो पिपरी गांव आगे कौन सा है, माननीय शिवपाल यादव जी ने उसका उद्घाटन किया, तो वो पुल समाजवादी सरकार में बना। तो आज हम लोगों को खून तो देव दर्शन स्थल है। अगर उन्नाव, बांगरमऊ, मुरादाबाद या हरदोई कोई भी आदमी वहाँ जाना चाहते हैं, पुल के माध्यम से 1 घंटे का रास्ता है, दूर पहुँच जाएगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या काम कराएंगे अगर मुन्ना अलवी आते हैं? कहाँ के निवासी हैं? हम बिल्हौर के। क्या लगता है सबसे पहले क्या काम करें? ये तो वो काम बताए हैं जो पिछले करा चुके हैं, कराने वाले का। देखिए, आने वाले विकास के जो भी काम होंगे बगल में सभी होंगे। हाँ, सारे कामों में क्या है आप ये तो बताइए ना, क्योंकि बांगरमऊ जनता सुनना चाहती है। बांगरमऊ में जो अन्य काम, जितने भी काम बिछड़े पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल, रास्ताएं, सिटी के अंदर जो रोड बनना है, नालियाँ, नाले हैं, कई जगह ऐसी जगहें पड़ी हैं जहाँ आदमी निकलने से मोहताज है। बारिश में पानी भर जाता है, बेचारा गरीब आदमी क्या जाए। जब किसी अधिकारी के पास पहुँचता है, कोई नेता नगरी हो जाते हुए, बड़े बड़े लोग, सब लोग अपनी अपनी रास्ता देख लेते हैं कि होगा, लेकिन हो नहीं पाता ये कुछ। तो ये थे हमारे साथ में कुछ सपा पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी के साथ में रखा। हमने कठिन से कठिन सवाल पूछने की कोशिश की, और हमने जहां तक उन पर ये भी इनसे सवाल पूछा, दंगाइयों को लेकर के उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए। आखिर आपको क्या लगता है कि अगर मुन्ना अलवी जी यहाँ से जीतते हैं तो क्या कुछ काम करा पाएंगे? क्या जो जनता है उनके साथ में होगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप थे रवि के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।